प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य। साध संगत, आज हम सब यहाँ ग्वालियर के संत निरंकारी सत्संग भवन में मिल बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, गुरु का यश कर रहे हैं। आज के इस सत्संग में जो चर्चा आपने अभी सुनी है, पूज्य डॉक्टर साहब भाई साहब मस्सा सिंह जी के माता जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर प्रभु परमात्मा में विलीन हुए हैं, और उसकी चर्चा भी आपके नरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे निरंकारी मिशन के श्रोमणी भगत है, इस एरिया के जोनल इंचार्ज की सेवा बाबा जी ने इनको सौंपी है। उन्होंने भी परिवार को मुबारकबाद दी, और वो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने। इनके मुकम्मल साथी लक्ष्मण राव जी ने भी हमको जगाने का प्रयास किया। और अगर आप लोगों ने, एक हमारे बुजुर्ग भाई यहाँ जो भजन बोलकर गए हैं, अगर आपने ध्यान से उस महात्मा के भजन को सुना होगा तो लगता है फिर आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बत्रा जी ने हम सबको हिला दिया, जागे, एक एक पल का हिसाब होगा। बाबा जी एक जगह लिखते, अमल सरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना, क्या तैं खटिया क्या गवाया। हल्का रखो, बस ठीक है। चलो शितांब दीवान बुलाया। माता जी तो अपना काम पूरा करके चले गए, उनके लिए तो आज का दिन उनके लिए नहीं है, माता जोगिंदर कौर के लिए नहीं है आज का दिन। वो तो गए, वो तो पांच मिले पांच तत्व में, छठा कहां जाए रे, ज्ञानी कोई बूझे बुझारत जग जाने ना। वो तो महात्मा कबीर के दोहे के अनुसार गए। सूरज अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले वो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचाने। सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत मिली, संपूर्ण थिया काम। माता जी तो गए निरंकार में। आज का दिन हम सबके जागने का है। हम जागे, हम सबको जागना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर 9वें पातशाह कहते हैं, जाग ले रे मना जाग ले। जिनकी आंखें खुली हैं उनको कह रहे हैं, कंधा पकड़ के हिला रहे हैं, जाग ले रे मना जाग ले। कहां गाफिल सोया, जो तन संग उपजया सो भी संग न होया। तो ये कितनी बड़ी हदायत दे रहे 9वें पातशाह, हम सबको जगाते हैं। महात्मा बुद्ध का दरबार लगा हुआ था, प्रवचन चल रहे थे। महात्मा बुद्ध ने देखा आगे एक व्यक्ति सो रहा है। महात्मा बुद्ध कहने लगे, अरे वत्स सो रहे हो? अब सोने वाला कहां कहेगा सो रहा हूं, आंखें खोल के कहता है नहीं गुरुजी। फिर प्रवचन चले, 5-7 मिनट बाद देखा फिर वो सो रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले,
प्रवचन करते करते, अरे वत्स सो रहे हो? आंखें खोल के कहता है, नहीं गुरुजी। फिर प्रवचन चलते, 10-5 मिनट प्रवचन चले, महात्मा बुद्ध फिर कहते, वत्स जीवित हो? आंखें खोल के कहता है, नहीं गुरुजी। हाँ बेटा, हाँ, जो तूने निंद्रा में बोला है ना, ये सत्य है। जो सोया हुआ है वो कहां जीवित है। इस सोए हुए इंसान को गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते, जाग ले। ये आंखें बंद करने का नाम सोना नहीं है। जैसे मरना जो है ना, मौत जो है, वो शरीर से आत्मा अलग होने का नाम नहीं है। माता जी मरे मुरे नहीं है, शरीर छोड़ा। मरना पता है किसको कहते हैं? मौत पता है किसको कहते हैं? बाबा जी कहते हैं आत्कुलीन, बहुत ऊंची कुल वाला, मैं बहुत वड्डी कुल वाला। आत्कुलीन, चतुर, मैं बहुत गल्ला जानना। कुलीन, आत्कुलीन, चतर, बहुत बातें करने वाला। आत्कुलीन, चतर, मुख ज्ञानी, मुंह दा भी बहुत ज्ञानी, किसी ਨੂੰ गल नहीं करन देंदा। मुख ज्ञानी, धनवंत, बहुत धन वाला। मृतक कहिए नानक जे प्रीत नहीं भगवंत, वो मुर्दा है। मरना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ मरिया होया इंसान है। हत कुलीन, चतर, मुख ज्ञानी, धनवंत, मृतक कहिए नानक। बाबा नानक पातशाह कहते वो मुर्दा, वो मरा हुआ इंसान है। प्रीत नहीं भगवंत, जिदे मन च रब का ज्ञान नहीं, परमात्मा का पता ही नहीं। मैं बेसिकली पंजाबी हाँ, 30 बरस मुझे दिल्ली में रहते हुए हो गए, तो हिंदी पंजाबी दोनों चलेंगी, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। वो बिटिया की शादी ते भी मैं आया सा, उदों भी क्या सी, जरा सहन कर लेना। मुझे दिल्ली वाले कहने लगे अभी तो आप ग्वालियर गए थे। मैं क्या पहले पोती की शादी ते गया सा, हुण दादी दे उठाले ते जा रहे हैं। उठाला, उठाला माता का नहीं, साडा सारियां दा ही, मेरा भी। उठाले का ही नहीं पता लोगों को किनू कहते। उठाला कहते उठाउण नू, जगाउण नू। जागो ग्वालियर वालों, जागो। अज जेड़े आए हो वो भी जागो, उठो। उठाला कहते उठन नू, पंजाबी च कहते उठाला, उठाओ। माता तो गई, उठाला किदा है? साडा सारियां दा। महात्मा बुद्ध कहते हैं उठो, जागो। वैसे पहले आदमी जागता है, चारपाई से फिर उठता है। भक्ति में कहते हैं पहले उठो फिर जागो। बाबा फरीद भी तो कहते ना, उठ फरीदा, पहले उठ। सुत्या, उठ, पहले उठो। ज्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं करनी मैं, बस 2-4 गल्लां करनियां तुहाडे नाल सांझियां। कथा नहीं करनी, कथा बहुत सुनी है। अज तो जागन का वेला है। गुरु तेग बहादुर कहते जाग ले रे मना, जाग ले। महात्मा बुद्ध कहते हैं उठो, जागो। कहां गाफल सोया, जो तन संग उपजिया, सो भी संग ना होया। दारा मीत पुत संबंधी हित जास्यो कीना, जियो छुट्टियो जब देते, डार अगन में दीना। जीवित लो व्यवहार को, जग को तुम जाने हो। नानक हर गुण गाए ले, सब सुपन समाने हो। अब बताओ ये को पढ़ने वाली बात है, या लाउड स्पीकर लगा के 10-20 गली में लगा दो, 10-20 बाजार में लगा दो, 10-20 दुकानों में लगा दो और बोले? ये कोई बोलने वाली बात है? ये तो समझने वाली बात है। गुरु तेग बहादुर पातशाह हम सबको जगाते हैं। जाग ले रे मना, जाग ले। आंखें खुली हुई हैं, मन सोया हुआ है।
गुरु ग्रंथ साहब के 633 पन्ने पर लिखा गुरु तेग बहादुर पातशाह ने, ए जगमीत न देखियो कोई, सकल जगत अपने सुख लागे, दुख में संग न होई, दारा मीत पुत संबंधी, सगरे धन स्यो लागे, जब ही निर्धन देखा नर को, संग छोड़ सब भागे, क्या कहूं या मन बौरे को, बौरा पागल ये मन, क्या कहूं या मन बौरे को, बौरा पागल नूं कहंदे जे, किते समझो कि मन बौरा बहुत वड्डा बौरा कोई राजा महाराजा हुंदा है, मन बौरा नहीं। गुरु ग्रंथ साहब के 195 सफ़े ते मन की बड़ी इज्जत की है गुरु अर्जन देव पातशाह ने। मन नूं पता की कहंदे ने, कहंदे जिसका दिया पहने खाए, तिससे आलस मरे क्यों माए, खसम विसारा न कम लागा, कौडी बदले रतन त्यागा, प्रभु त्याग लागत अन्न लोभा, दास सलाम करत कत शोभा, अमृत रस खावे खान पान, जिन ही दिया तिसे न जाने स्वान। स्वान कुत्ते नूं कहंदे जे, किते भुलेखे च न रहना, दिल्ली ते कुत्ते नूं कहंदे ने, मैनूं ग्वालियर दा पता नहीं स्वान किनूं कहंदे ने। बाबा जी कहंदे ओए कुत्तिया, जिन्हें तेनू अमृत वर्गियां चीज़ां खाण वास्ते दित्तियां उन्होंने भुलिया होया। इहदा अर्थ है जे जिसका दिया पहने खाए, जिदा दिता होया पा रहा है, जिदा दिता होया खा रहा है, किदा रब दा जाने कुछ नहीं। 60 साल की उम्र हो गई, रब दा नहीं पता की बनेगा अगे। 70 साल की उम्र हो गई, रब दा नहीं पता की बनेगा अगे। जब जम आए केस गए पटके, तब कौन पर्दा तेरा ढाक के, जम जाके जो केसा से पकड़ के तेरी आत्मा में कढ़नगे कौन बचाऊ। जब जम आए केस गए पटके, तब कौन पर्दा तेरा ढाके। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, अमृत रस खावे खान पान, जिन ही दिया तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श लियो प्रभ अंतर्यामी। हे पातशाह दया करो। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, क्या कहूं या मन बौरे को, बौरा पागल नूं कहंदे चले नूं, क्या कहूं या मन बौरे को, इनसे नेह लगायो। फिर इनसे नेह प्यार को कहते हैं, फिर इनसे प्यार कर रहा है, इनसे नहीं लगायो। दीनानाथ सगल भय भंजन, जो दीनों का नाथ है, जो सगल भय भंजन, भय डर नूं कहंदे ने, जेड़ा सारे डर दूर करने वाला, सगल भय भंजन सब दुख दूर करने वाला, जस ताको बिसरायो उदा यश भुलिया होया। स्वान पूछ जो भ्यो ना सूदो, लो इत्थे भी कुत्ता कहता जे, 633 पन्ने नोट कर लो। स्वान पूछ जो भ्यो ना सूदो, कहते जिदा कुत्ते की पूछ, देखो कैसी गल। बाबा कहते जिदा कुत्ते की पूछ किसी बांस के 12 साल पाई रखो ना, तो जे कढ़ो फिर टेढ़ी दी टेढ़ी। बाबा जी ने इस मन को कुत्ता कहा, जैसे कुत्ते की पूछ टेढ़ी ना, इदा ही इस मन कुत्ते की पूछ भी टेढ़ी। जिन्ना मर्जी समझाओ, बस ओ पंचा सरपंचा का क्या सिर मत्थे ते पर नाला उत्थे ही। असी इंज ही करना जी, दो पईयां विसर गईयां, यारां दियां दूर बुलावन गईयां, नहीं कुछ नहीं। माया तारी तो अन्ना बोला, माया शरीर को कहती, इसमें बैठा इंसान अंधा और बहरा, अंधा बहरा। कहते अंधा तो कोई नहीं, अखा वाले ने सारे, अखा वाले ने अन्ना क्या बाबा जी ने, जिन्हों दी अखा नहीं उन्होंने तो अन्ना कहते ही नहीं, उन्होंने तो अन्ना कहो तो गाली लगती, उन्होंने तो सूरदास कहते, सूरदास जी महाराज इधर दी लंघ जाओ, अन्ना सानू क्या है। अन्ने ओ न आखियन जिन मुख लोयन नाए, अंधे सही नानिका जो खसमो गुत्थे जाए। जिनका को गुरु गुसाई नहीं ना वो अंधे। तुलसी बाबा भी कहते हैं, सबको अंधा बोला तुलसी बाबा ने। निकट प्रभु सूजत नाही, त्रिग त्रिग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। सब अन्ने पूरी दुनिया दे लोग, 100 सियाने एको मत मूर्खा
अपो अपनी। रामायण, कुरान, पुराण, अंजील, तौरीत, गीता, जितने भी मुकद्दस किताबें हैं, जितनी मतवर्रक किताबें हैं, जितनी भी होली बुक हैं, सबकी एक ही बात है, एक बात। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं, स्वान पूछ जो भो न सूतो, बहुत जतन में कीनो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तिहारो लेनो। हे प्रभु, अपने विरुद्ध की आप ही लाज रख ले, ये सब लोग तेरा नाम ले। नहीं देश ये रहने वाला। एक पेड़ के नीचे एक सिद्ध पुरुष बैठे, 3-4 नौजवान आए, बाबा बस्ती का रास्ता बताना। कहते बेटा ये रास्ता बस्ती को जाता है। वो तीनों चारों नौजवान उस रास्ते पर गए, आगे शमशान भूमि में रास्ता खत्म हो गया। शमशान भूमि समझते हो पंजाबी वीरो, मड़ियां मड़ियां नूं कहंदे जे। जागो, मड़ियां च रास्ता खत्म हो गया, जाके बड़ा गुस्सा आया, अखां लाल। अरे वो महात्मा से रास्ता बस्ती का पूछा, शमशान भूमि का बता दिया, चलो लौट कर पूछे। लौट कर आए, हो बाबा वो महात्मा बस्ती का रास्ता पूछा, शमशान भूमि का रास्ता बता दिया, ऐसा क्यों किया? कहते बेटा मैं 15-20 बरस से इस पेड़ के नीचे निता प्रति दोपहरी के वक्त आकर विश्राम करता हूं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। मैंने यहां सैकड़ों लोगों को देखा। इस गांव से जो लोग एक शव लाते हैं उसको इधर छोड़ जाते हैं, आप चले जाते हैं। उस नगरी से जो शव लाते हैं उसको इधर छोड़ जाते हैं, आप चले जाते हैं। इस नगरी से जो शव लाते हैं इधर छोड़ जाते हैं, आप चले जाते हैं। जहां लोग बसते हैं उसी को बस्ती कहते हैं ना। जहां लोग बसते हैं वही बस्ती हुई ना। बेटा कहीं आपका प्रश्न गलत तो नहीं, सराय का रास्ता तो नहीं पूछ रहे। जहां लोग आते हैं, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ बरस रहते हैं और लौटकर, सराय है ये ग्वालियर वालों, ग्वालियर भी सराय है। कहां गए राजा महाराजा? सब सराय। पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरे का पूरा संसार सराय। ये संसार छोड़कर जाना है। बजते थे जिनके डंके सर जमीनों आसमां, आज उनकी कब्र पर हूं ना हां कुछ भी नहीं। अगर बत्रा जी का भजन आपने ध्यान से सुना है ना तो जाग जाओ, फिर जागो। सब छोड़ जाएंगे। अगर सब तेरे को नहीं छोड़ के जाएंगे तो तू सबको छोड़ के चला जाएगा। सब ऐसे ही रहेंगे। परया मेला वही यार तेन छड़ना पैना। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह एक जगह लिखते हैं, और तू है क्या? बाबा जी कहते तू क्या है? सामने वाले का कंधा हिला के कहते तू क्या है? किस चीज का अभिमान करता है? किस चीज का तकब्बर करता है? एक कविता लिखी कलगीधर पातशाह ने, कहते एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा और विष्णु केते, वेदो पुराण केते, सिमरत समूह के हुई बते हैं। मोहनी मधार केते, अश्विनी कुमार केते, अंशावतार केते, कालवश भय हैं, पीरो पैगंबर केते, गणे न प्रते, भोग भोग भूम अंत भूमि में मिले हैं। डर नहीं लगता ये सुन के? ये पंक्तियों में क्या लिखा है? एक शिव गए, एक फिर भय। दूसरी कविता में लिखते हैं जोगी जति ब्रह्मचारी, वड्डे वड्डे छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कुशल चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रव को दलत है। मानसे में ही पियो दिलीप के से छत्रधारी, बड़ो अभिमान बज दंड को करत है। दारा से दलीसर, दुर्योधन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। तो हम किस चीज का अभिमान करते हैं? जीत फिरे सब देश दसान को बाजत, ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ ज्ञान के सुंदर हिंसत है राज हजारे। भूत भविक्ष भगवान के भूपत कौन गने, नहीं जात विचारे। एते बहे तो कहां गए भूपति, अंत को नांगे ही पांव पधारे। माते मतंग जरे जर संग अनुपी उतंग सुरंग सोवारे। कोट तुरंग कुरंग के कुद कपौन के गौन को जात नवारे। भारी भुजानक के भूप बलि बे दुनियावत शीस न जात विचारे। एते बहे तो कहां गए भूपति, अंत को नांगे ही पांव पधारे।
गुरु गोविंद सिंह पातशाह की बानी पढ़ रहा हूं ये मैं, उनके कवित, उनके सवैये पढ़ रहा हूं ये। वो कह रहे हैं ये देश रहने वाला नहीं है, ये नगरी रहने वाली नहीं है, मृत्यु लोक है। जागे, क्या करने के लिए आए हैं हम दुनिया में, क्या करने के। महात्मा कबीर का एक शब्द सुनाता हूं आपको। महात्मा कबीर कहते, देही गाओ जियो दर में को, पंच बसे किरसाना, नैनु नकटू सरवनु रसपत, इंद्री कहा न माना, बाबा अब न बसोइस गाओ, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, कायत चेतु नाओ, धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसे भारी, पंच किरसानुआ भाग जाए रे, ले बदियो जियो दरबारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, खेपी करो नबेरा, अब की बारी बख्श बंदे को बौर न होएगो फेरा। कुछ आई समझ के नहीं? नहीं। चलो 5-7 मिनट इधर अर्थ कर रहे हैं। एक ही किया महात्मा कबीर ने, जरा ध्यान ना सुनना। महात्मा कबीर कहते हैं, देही गाओ जियो दर में को। महात्मा कबीर कहते हैं, देही, दे शरीर नूं कहंदे जे, गाओ, गाओ एक पिंड नूं कहंदे जे, गाओ देहात, विलेज। महात्मा कबीर कहते हैं, देही गाओ, ये दे मेरा एक पिंड है। सामने बैठा पूछता महात्मा कबीर को, अगर ये दे एक पिंड है, गांव है, तो इसमें कोई लंबरदार भी होगा, गांव में कोई सरपंच भी होगा? कहते हाँ वो भी है। कहते कौन? कहते जियो दर में को लंबरदार को कहते जीव, जियो दर में को, इस गांव का लंबरदार जीव। फिर सामने वाला कहता है, कोई किसान किसून भी होने ने, खेती करने वाले, कहते वो भी है, पिंड है तो पिंड च किसान भी होंगे। देही गाओ जियो दर में को, पंच वसे किरसाना, 5 किसान ਇਹਦੇ ਚ। एक ने मैं दिल्ली पूछा 5 किसान केड़े? कहता काम करो तो लो मोह हंकार हो। मैं कहा तेरा बेड़ा तर जाए, ये तो अर्थ का अनर्थ है। ये किसान ने, ये तो खेत नूं खाण वाले ने, लुटण वाले ने। किसान केड़े ने? वो नहीं मैंने पता। मैं कबीर साहब ही कहते हैं, पंच बसे किरसाना। सामने वाला पूछता कौन से किसान है? कहते नैनु नक्षटू सरवनु रसपत, इंद्री कहा न माना। ये 5 किसान। नैनु अखा को कहते जे, आंखें, नैनु नक्षटू नाक को, सरवनु कान को, रसपत रसना को, इंद्री त्वचा को। ये 5 किसान, नैनु नक्षटू सरवनु रसपत, इंद्री कहा न माना। ये 5 ज्ञान इंद्रियों ने मेरा कहना नहीं माना। हे प्रभु, इन 5 इंद्रियों ने मेरा कहना नहीं माना। जो नहीं देखना चाहते ना, वो भी देखती है। जब नजर कमजोर हो जाती, चश्मा लगा के देखती, कौन आया इन्हों के घर? पुत्र आई जरा, पोतरे नूं, पोतरी नूं बुला रही, पुत्र देखी कौन आया गुआंढियों के घर। लै, आंखों से दिखाई नहीं देता, उधर कौन आया, अभी भी देख रही। कानों को सुनाई नहीं देता, सुनो क्या कह रहे हैं। नहीं, अब रसना की तो बात ही छोड़ो, जुबान तो कमाल की चीज है। महात्मा कबीर ने इसके बारे में पता क्या लिखा है? जी बारी तू बावरी, बोले ताल बेताल, तू तो कह के अंदर छुप गई, जूते पड़े कपाल। ये कभी पढ़ के सुनाया नहीं तो लोगों ने? क्यों सुनाओगे? मैं सुनाऊं। जुत्तियां सिर च पैंदियां। साडे पंजाबी च कोई बंदा सामने होवे ना, कहता इन्हें यह गलती की, कहता मार दे जुत्तियां 2-4। वो थले होर गाला कढ़दा, कहता देख ਇਹਦੀ जुबान किदां चलदी, होर मार 4 ਇਹਦੇ छितर सिर दे विच, देख कितनी जुबान चल रही है। नहीं, चलो महात्मा कबीर का एक दोहा सुनाता हूं आपको। राव साहब बैठे हैं, ये थोड़ा विश्लेषण कर देंगे बाद में। आप बड़े विद्वान हैं, बहुत बाबा जी की कृपा इन पर। महात्मा कबीर का एक दोहा है। आग लगी आकाश को, जल जल पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। महात्मा कबीर का शब्द और गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। अंकित के अंदर लिखे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? मैं बहुत भरम में रहा, मेरे को 40 साल हो गए मिशन में आया, 20 साल की आयु थी जब इस मिशन में आया। मेरे को ज्ञान लेने के 10 साल बाद भी भरम रहा कि ये आग आकाश को कैसे लगती, ऊपर ना कोई मिट्टी का तेल है, ना कोई पेट्रोल है, ना कोई जंगल है। उनके भी कहते पत्थर ही पत्थर है ऊपर। नहीं, आग कैसे लगती है आकाश को? मैंने एक भाई संतोख सिंह वर्गा महापुरुष को, बुजुर्ग, उसको पूछा, भाई साहब जी ये आकाश को आग कैसे लगती है? वो मेरे को कहते
तन मन धन का अभिमान नहीं करना, जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना, किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करनी, गृहस्थ की मर्यादाओं का पालन करना है, गुरु की आज्ञा के बिना ज्ञान नहीं खोलना। ये 5 नियम मैंने निरंकारी मिशन के ये बताए थे। कहते उसके बाद क्या बताया था? मैं क्या उसके बाद बताया था 9 द्वारे प्रगट कीने, 10वां गुप्त रखाया, एक ना गुरु द्वारे लाई पाओनी, गुरु 10वां द्वार दिखाया। फिर 10वां द्वार दिखाया था। कहते नहीं 9 द्वारे कौन कौन से हैं? मैं कहा 9 द्वारे सूरज चंद्रमा तारे धरती पानी आग वायु जीव आकाश, ये बताए थे। 9 खंड पृथ्वी। कहने लगे वो आकाश क्या बताया था आपको? महापुरुष ने जब ज्ञान दिया तो आकाश को क्या बताया था? मैं क्या कहते थे आकाश आवाज ध्वनि, आकाश का गुण है शब्द। ओ मैं क्या ये तो अर्थ खुल गया, भेद खुल गया। जो महात्मा कबीर कहते आग लगी आकाश को, इसका अर्थ यह है आग लगी आवाज को। आया नजारा कि नहीं? आग लगी आवाज को। साडे कई बार पंजाबी भरा कहते उन्होंने बुला के रख दो, मैं नहीं उन्होंने बुलाता, वो मुंह च तो जो बोलता अग वरदी अग। अच्छा उस भैन को बुलाना, मैं नहीं उस भैन को बुलाती, वो तो जो बोलती सती कपड़ी अग ला के रख देती, बोलती जो अग लगती है। आग लगी आकाश को, आवाज को। माता द्रौपदी ने भी लाई सी एक बार आके, महाभारत का युद्ध होया सी, की क्या सी उन्हें? अंधे की औलाद भी अन्नी, यही बोला था, अंधे की औलाद भी अंधे। दुर्योधन को बोला था, आग लगाई थी ना जुबान से। दुर्योधन ने कहा भाभी जिंदगी रही तो बदला लूंगा। महाभारत के युद्ध के कई और कारण होंगे, लेकिन एक कारण यह भी था। इसलिए ध्यान से, इतिहास को दोहराना नहीं, इतिहास से शिक्षा लेनी है। हम जागे, मीठा बोले, मधुर बोले, तुलसी मीठे बोल से सुख उपजे चौर, वशीकरण ए मंत्र है तज दो वचन कठोर। बड़ी शायरो शायरी चल रही थी अभी, राव साहब ने भी एक शेर पढ़ा, मैं भी एक शेर बोलता हूं। हमें किसी ने पूछा निरंकारी झुकते बहुत है, मत्थे बड़े टेक दे, की गल बड़े हाथ बड़े जोड़ दे। वो महापुरुष कहता है झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की खास पहचान होती है। झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की खास, कहता आकड़ गया यानी मर गया। कई जूंदे ही आकड़े रहिंदे ने, नहीं जूंदे ही, गर्दन ही नहीं चुकती, नहीं कहते। बाबा जी ने क्या ना, सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, वड्डे वड्डे हंकारिया नानक। गर्भ अभिमान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਭਿਮਾਨ 'ਚ ਸੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ 'ਚ ਹੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ नाती, तै रावण घर कोई दीवा जगाने वाला, चिराग जलाने वाला हाथ पर नहीं बचा कोई। किसने मारा? भगवान राम ने? नहीं, अभिमान ने रावण को, रावण के अभिमान ने मारा। पापी को मारने के लिए पाप ही महाबली है, अभिमान ने मारा, उसके तकब्बर ने मारा। चलो महात्मा कबीर वाल चलते हैं, वो जो पढ़ा है, नैनु नक्षु सर्व नुरस्पत, इंद्री कहा न माना। महात्मा कबीर कहते हैं ये 5 किसानों ने मेरा कहना नहीं माना। बाबा अब ना बसू इस गांव, कहते हैं सतगुरु मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता। ये जो गांव 5 तत्व का पुतला, अब ना बसू इस गांव। महात्मा कबीर को कहने लगा, महात्मा कबीर कहने लगे परमात्मा की जानकारी कर ले, कल्याण हो जाएगा। ये आदमी की जूनी मिली है, रब को जान ले, परमात्मा को जान ले। कहते परमात्मा तो मेरे अंदर ही है। महात्मा कबीर कहते परमात्मा वड्डा है कि तू वड्डा है? कहते परमात्मा तो किथे है? कहता तो मेरे अंदर है, परमात्मा मेरे अंदर। महात्मा कबीर ने दो पंक्तियां लिखी, इस मन को कोई खोजो भाई, जब तन छुट्टे मन कहां समाई। जदों मर जाएगा फिर कहता फिर तो रब उत्ते चले जाएगा। लै
उत्ते किथे रब को हुणे कह रहे से अंदर है, हुणे कह रहे, एक मिनट में स्टेटमेंट बदल जाती, एक पल में। ऐसे ही मन घड़ंत जो मुंह में आया बोल दिया, पता न था कुछ नहीं, ऐसे ही जो आया बोल दिया। एक अख न रब अंदर वसदा, एक पताल बतावन, एक अख न उत्ते वस रब दा वसदा, त्रिकुटी ध्यान लगावन, धर्मदास रब अंदर बाहर जाहल भेद न पावन। बाबा जी लिखते काहे रे बन खोजन जाई। कोई जंगल च जा रहा सी, लाल पीले नीले कपड़े पा के, रूप बदल के अपना। पातशाह कहते कहां जा रहा है? रब को तलाश करने। कहते काहे रे बन खोजन जाई। सर्वनिवासी, सब जगह निवास करने वाला, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तेरे जिस्म के साथ उसका लेप हुआ है। सदा अलेपा तो है संग समाई, तेरे साथ समाया हुआ है। बाबा नानक पातशाह एक जगह गए, किसी ने पूछा तेरा प्रभु कैसा है? बाबा नानक पातशाह कहते हैं लाला विचों लाल है, खूबा विचों खूब, रोम रोम मेरा मरिया नानक शाह महबूब। मेरा महबूब मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा लिपा, तू ही संग समाई। फिर मिसाल देते पोहप मद, पोप फुल्लां नूं कहंदे जे, पोहप मद जो बास बसता है, मुकरम जैसे छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, पर बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। उधर जाना नहीं हमने, जो यहां लिखा है। बाबा हरदेव सिंह जो अभी हमारे इष्ट हैं, बाबा हरदेव सिंह के पास एक व्यक्ति आया, आकर कहने लगा बाबा जी गुरु बहुत है दुनिया में, क्या करें, किसको बनाएं? फिर ये ग्रंथ ही ठीक है, शास्त्र ही ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं, क्या जरूरत है धक्के खाने की? बाबा जी कहते पढ़ लो, जिनको पढ़ोगे वो भी तो यही कहेंगे गुरु के पास जा। जिनको पढ़ोगे वो भी तो यही कहेंगे कि गुरु के पास जा। कोई ऐसा मित्र लोड़ लो, कोई जरूरी थोड़ा है निरंकारी बाबा यार, कोई भी होवे, कोई ऐसा मित्र लोड़ लो जो हर से दे जोड़, जो हरि से जोड़ दे। गुरु अर्जुन देव पातशाह के ऊपर किसी ने प्रश्न किया, कहते बाबा जी गुरु बहुत है, बताओ गुरु की निशानी क्या होती है? गुरु की निशानी क्या? बाबा जी कहते निशानी मैं बताता हूं। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते हैं सो सत गुरु धन धन जिन परमगढ़ तोड़िया, सो सत गुरु वाह जिन हरस्यों, बोलो हुंदा ते जिन हरस्यों जोड़िया। हाँ, जिसने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया वो गुरु। गुरु की तो निशानी ये, अर्प्य आशीष स्थान गुर पे, संग प्रभु दिखाया, छिन्न माहे सगला रोग मिटिया, मनो चिंध्या पाया। गुरु ग्रंथ साहब के 924 पन्ने पर लिखा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, नेट खलोया मेरा साजनड़ा, जानेड़ा हर जानेड़ा, नैन अलोया हर जानेड़ा, नैन अलोया कट कट सोया, आत्मृत पिरिया गूड़ा, नाल हवंदा लैन सकंदा, सुहाव ना जाने मूड़ा, माया मधुमाता हो छी बाता, मिलन न जाई परमदड़ा, कहो नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। हरि साजन सबके निकट, निकट नेड़े नूं कहंदे जे, निकट गई सोचो ऊपर, निकट नजदीक समीप। 924 पन्ने ए तन सरवरिया भरपूर, वो नहीं मन मुखा नूं हर दूर है मेरी ये जिंदड़िए। जो आपको कहे ना रब ऊपर है, उसको मूर्ख समझना, बाणी कह रही वो मूर्ख। मनमुख मूर्ख को कहते हैं, मनमुखा नूं हर दूर है मेरी ये जिंदड़िए, गुरमुख हाजर नजरी आए राम। दस देना जो भोग पाना होगा, मैं लगे रहना जे। साथ संगत कब जागेंगे? तो किन्ने बज गए ने, रोटी भी खानी, मैंने भी नहीं खवाई इन्होंने, भलेखे च ना रहना कितने पंडित जी खा पी के लगे हुए ने। ना 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 ना, मैंने भी एक बिस्कुट जिहा ते अद्धी जी जलेबी चाह दे कप नाल दित्ती ने, रोटी कहते बाद च। ठीक है इन्होंने, नहीं तो मैं 2-3 घंटे इदां ही लगा रहिंदा।
कब जागेंगे? साथ संगत रोम रोम में बाबा जी ने बानी बार दी। अरे हम तो गीता रामायण पढ़ने वाले लोग ब्राह्मणों के घर में पैदा हुए, हम तो गीता रामायण को पढ़ने वाले लोग जानते नहीं थे गुरबानी किसको कहते हैं। अरे निरंकारी बाबा ने ज्ञान दिया, रोम रोम में बानी बस गई, रोम रोम में कुरान पुराण नहीं। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा अलेपा, तो हे संग समाई, पहुप मध्य जो बास बस्त है, मुक्रम जैसे छाई, ऐसे ही अन बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, पर बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना परम की काई। 1347 पन्ने पर बाबा जी लिखते एक जगह, मन में क्रोध महाअहंकारा, मन च बहुत क्रोध अहंकार, पूजा करे बहुत विस्तारा, बाहर से पूजा बहुत, पूजा करे बहुत विस्तारा। सत्संगत हम 5 भाई 5 बहनें थे, माँ बाप 12 मेंबर थे हमारे घर के, पंडित लोग ब्राह्मण, हमारे घरों में पूजा पाठ होती रहती थी। मेरी माँ लीलावंती, शानी कहते थे उसको, मेरी माँ सुबह सुबह उठ के बाल्टी से नहाए, गंगा का स्नान, जमुना का स्नान, प्रयाग स्नान। मेरा छोटा भरा मंगा सी कहता, भाभी, मां को भाभी बोलते, भाभी सारिया नदियां आ जाएंगियां, कोठा डिग पेगा थले। घर में बैठे गंगा का स्नान, जमुना का स्नान। फिर उन्होंने कोई व्रत व्रत रखना, कोई बनानी चीज, राम 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 राम, हमने कोई चूरमा सा छेड़ देना रोटी को, वे मर जाने हो, मेरा व्रत टूट गया, राम 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 राम, वे टुट पैने हो, तो कुछ ना जाए, राम 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 राम। बताओ क्या भक्ति। गुरु अर्जुन देव पातशाह ने कुछ ऐसा देखा होगा तभी लिखा, गुरु ग्रंथ साहब के 1347 पन्ने में, मन में क्रोध, अंदर क्रोध अहंकार, मन में क्रोध महाअहंकारा, पूजा करे बहुत विस्तारा, कर स्नान तन चक्कर बनाए, नहा धो के बाद चक्कर चुक्कर बना ले, कर स्नान तन चक्कर बनाए, अंतर की मल कबू न जाए, अंदर दी मैल कौन धो, बाहर से पानी पा लिया। अंतर की मल कबू न जाए, इत संयम प्रभ किने ना पाया। संयम तरीके नूं कहंदे, जे कहंदे रब नूं पाउण दा तरीका नहीं जरा कर रहे हो, फिर क्यों करदे हो। इत संयम प्रभ किने ना पाया, भगौती मुद्रा मन मोया माया, पाप करे पंचा के वसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे। पाप उधर करके आया, तीर्थ नहाया, नथ गए सारे। नहीं, एक साडे उत्थे बाजपुर हुंदा सी, रोज रात नूं दारू पी लेना, रोज सवेरे आके माफी मंग लैनी, मैनूं माफी दे दिओ, मैं दारू नहीं पीआंगा, शामी फिर किते डिग्गा होना। रोज ही सवेरे आके 50 दी पर्ची कट दिओ मेरी, मैं दारू नहीं पीआंगा, शामी देखना किसी ने कहना तुहाडा निरंकारी डिग्गा पिया है। बाबा जी ने स्यापा ही खत्म कर दिता, कहंदे निरंकारी मिशन शराब बंद। आज दुनिया में कोई भगत दारू को हाथ नहीं लगाता, ऐसा होता है गुरु अंकुश लगा दिया। अरे तब होगी धर्म की जय जब गुरु मिलेगा। गणका वैश्य को गुरु मिला, अंकुश लग गया, भगत बन गई। सदने कसाई को गुरु मिला, अंकुश लग गया, धर्म की जय हो गई। अजामल पापी को गुरु मिला, भगत बन गया। अजामल पापी चक जानिया, निमक माए निस्तारा, एक निमक पल में। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते ये तरीका परमात्मा को पाने का नहीं है। ये तो संयम प्रभ किने न पाया, भगौती मुद्रा मन मोया माया, पाप करे पंचा के वसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे, पूर्व ताप गेरी के वस्त्रा, अपदा का मार्या ग्रह ते नस्ता, देश छोड़ परदेश से ताया, पंचडाल नाले ले आया, वर्मी मारी सांप न मुआ, प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया, कहो बिन सतगुरु किन्ने पाई परम गते। कंधा पकड़ के हिलाते, कहो बिन सतगुरु किन्ने पाई परम गते। बताओ तो सही, आज तक सतगुरु के बिना किसने परम गति को हासिल किया है। मत कोई भरम भूले संसार। ग्वालियर वालों भरम में मत रहना, किसी भरम में मत रहना, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे सपार। भगवान राम विष्णु का अवतार, भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार, हमारे इष्ट देव, उनका कल्याण नहीं हुआ गुरु के बिना। राम कृष्ण ते को बड़ो तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन।
गुरु परंपरा तो निभानी पड़ेगी। मुंह में हाथ डालकर पानी निकाल दिया पानी। 20-20 कोस तक कहीं पानी नहीं। एक पेड़ के नीचे 5-10 मटके, नीचे रेत, ऊपर सफेद दुपट्टे डाले हुए। राहगीर आए, पानी पिए। एक ने पानी पिया, कहने लगा 20-20 कोस तक कहीं पानी उपलब्ध नहीं, आप पानी पिलाते हो? इतना शीतल जल, मटके का पानी। गुरु कौन है आपका? कहने लगे मेरा गुरु तो कोई नहीं, मुझे गुरु की क्या जरूरत है? मैं माता का पुजारी, मैं जागरण, मैं माता की पूजा करता हूं, मुझे क्या जरूरत है? इतिहास के पन्ने बताते हैं, पानी पीने वाले ने मुंह में उंगली डाली, उल्टी कर दी, पानी निकाल दिया। पानी पिलाने वाले ने पूछा क्या हुआ, पानी क्यों निकाल दिया? कहते मैं मर क्यों नहीं गया, एक नुगरे के हाथ का पानी पी लिया, जिसका गुरु कोई नहीं। चोट लगी, छोड़ दी छबील, घर में आ गए। पूरी रात दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक बाजू एक करवट, नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे दही बिलो रही बहू और बोल रही है, बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानसते देवते किए करत न लागी वार। गुरु अमरदास पातशाह चारपाई से उठे, पुती ज्यो नू बीबी अमरो, चरण पकड़े। पुत्र ऐस वेले है कोई जड़ा मैनू रब नाल मिला दे? हाँ बाबा नानक पातशाह की गद्दी पर मेरे पिताजी गुरु अंगद देव। चल बेटा चल, मेरे को लेकर चल अपने गुरु के पास। बेटी आगे आगे, बाप पीछे पीछे। जब बेटी अपने माँ बाप के घर में आती है तो कदमों में तेजी होती है, ये आदिकाल की परंपरा। दौड़ी दौड़ी आई, ससुर पीछे, बेटी आगे, छलांग मार के घर के अंदर। बाप ने देखा, गुरु अंगद देव ने, पुत्री आई, कहते पीछे लौट जा, लड़के आई है, पीछे लौट, घर से बाहर निकल जा, लड़के आई है। गुरु अंगद देव पातशाह कह रहे हैं लड़के आई है, आजकल कोई आ जाए, लड़के आई है, लड़के आई है, हाँ आजा आजा आजा, अंदर आजा, सारे बंद करा देंगी, सारे कोर्ट च खड़ा करांगी। 500 बर्तन, 400 सूट, इन्ने तोले सोना, एक चम्मच लिखा हुआ है, कोर्ट च लवांगी खड़े करके। आजकल के मां प्यो और हमारे पूर्वज, हमारे गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षाएं क्या थी? बाहर निकल जा बेटी, झगड़ा करके आई है ससुराल में, डोली में भेजा था, अर्थी उठाकर लाएंगे वहां से, मर जाना, उस घर को मत छोड़ना। कहती नहीं पिताजी, मैं लड़के नहीं आई, मेरे पिताजी मेरे साथ आए। हाँ फिट पीछे गुरु अमरदास, गुरु नहीं अभी बने थे, अमरदास नाम था, पीछे से आए। कुड़म को लेने के लिए दरवाजे तक गए, कहते ना पातशाह ना, बैठे रहो अपने आसन पर, मैं कुड़म बन के नहीं आया, मैं तेरा सेवक बन के आया हूं। चरण छुए, मुझे परमात्मा का बोध करवाओ। एक पल में ईश्वर का बोध हुआ। 72 वर्ष की आयु में, 72 ईयर सेवा करी गुरु की, गुरु की होली है। बिना गुरु के नहीं होगी गति। दुनिया वालों जागो, ये देश रहने वाला नहीं। सत्संग के बाद मत कहना नरेंद्र शर्मा को, वो टोपी वाले पंडित को बुलाओ, बहुत बढ़िया कथा करते हैं, मैं कोई नहीं आऊंगा। मैं नैनीताल गया पीछे, बहुत बरस हो गए, 15-20 वर्ष में ऐसे सत्संग कर रहा था। एक बुजुर्ग माता उठ के आ गई मेरे पास, मैं विचार कर रहा हूं, कहती पुत्र कथा करने के कितने पैसे लेना है? वो माता बुजुर्ग पंजाबी थी। मैं कह कथा करने के पैसे लेते हैं लोग? मैं तो किराया भी अपना खर्च के आया हूं, अपनी गाड़ी लेकर आया हूं, उसमें तेल भी अपना डलवाया है। ये संदूकड़ी में जो पैसे हैं ये हमने अभी रसीद काट के चले जाना है, दे जानी है। हमारा अपना कारोबार कहां? कहते नहीं, जब मैं मरूंगी ना बेटा तू ही आना, मैं अपने मेरे पुत्रों के 4 होटल ने, 51,000 की पर्ची कटवावांगी। मैं क्या कटवाएंगी तो जान के, गुरु के खजाने च मानवता के कल्याण के लिए मुझे। अच्छा तू मेरे उठाले दे जरूर आई। मैं क्या माता पता नहीं तेरा पहले उठाला होना कि पहले मेरा होना है, की पता, इतने तो एक पल का नहीं पता। सत्संग फिर मैं गया, 6 महीने बाद वो माता गई, निरंकार करके आया मैं उसका। पैसे लेते लोग आज के दिन के लिए भी,
पहले भी लेते थे। महात्मा कबीर का एक शब्द पढ़ के सुनाऊं आपको, जो पैसे लेते हैं लोग। महात्मा कबीर कहते हैं, पंडिया कमन कमत तुम लागे, बूढ़ोगे परिवार सकल स्यो, राम ना जपो भागे। कहते पंडित जी कह रही कुमती च लगे हो, उसने खानदान डूब जाओगे, की कर रहे हो। यदार्थ है जे, पंडिया कमन कुमत तुम लागे, बूढ़ोगे परिवार सकल स्यो, राम ना जपो भागे। कहते मैं बड़े वेद शास्त्र जानना। कहते वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा। खर गधे नूं कहंदे ने, जिदा खोते उत्ते चंदन लद्या होवे ना, कहंदा इदां तेरे वेद ग्रंथ उत्ते लद्दे, अंदर ते खोता है ना। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतर सपारा। जिया बदो सो धर्म कर थापो, आ धर्म कहो कत पाई, आपन को मनवर कर थापो, काको कहे कसाई। मन के अंधे अपना बूझे, कहा बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचे। ओहो, पहले भी बेचते सी, अब भी बेच रहे हैं। माया कारण विद्या बेचे, कहां बचेंगे ये लोग, मरने के भी पैसे। माया कारण विद्या बेचे, जन्म अविर्था जाई। नारद वचन व्यास कहता है, सुख से पूछो भाई, कहत कबीर रमे राम छूटो नीते बूढ़ो भाई। कहत कबीर रमे राम, रमया होया राम। उधर चलिए, कबीर साहब थक गए होंगे। बाबा बिना बसु इस गाओ। एक जगह मैं सत्संग करने गया, के अंदर शर्मा जी आपकी जो विचार है वो वापस लौटकर वहां क्यों आ जाती। मैं क्या कंप्यूटर का युग है, आगे विंडो से विंडो खुलती रहती है, वापस उसी विंडो में आना पड़ता है जहां से शुरू हुए थे। फिर तो लोग कहेंगे पता ही नहीं किधर से किधर बात चली गई। महात्मा कबीर कहते, बाबा अब ना बसू इस गाओ, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, कायथ चेतु नाओ। एक एक कायथ चेतु, बचपन में कहते थे ना, वो मोडिया ते दो फरिश्ते बैठे ने, वो सच झूठ लिख रहे। हुण वो फरिश्ते चले गए ने किते, जवानी च दौड़ गए, बुढ़ापे च अभी भी बैठे। गुरु ग्रंथ साहब में कायथ चेतु का है, कुरान में इजराइल जिब्राइल का है, शास्त्रों में चित्रगुप्त का है, यही है। महात्मा कबीर कहते हैं, बाबा अब न बसू इस गाओ, इस पिंड में मैं नहीं रहना चाहता। क्यों? घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, कायथ चेतु नाओ। धर्मराय जब लेखा मांगे, जब धर्मराज ने लेखा मांगा, फिर बाकी निक से भारी बकाया निकलेगा। फिर क्या होगा? 84। मरने के बाद दो ही रास्ते हैं, एक अविनाशी, एक 84। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं। यहां तो मां बचा लेगी, कोई करतूत करके आएंगे ना उल्टी सीधी, मां बचा लेगी। देख लो, है ही नहीं, तूड़ी वाले कोप में छुपा देगी, है ही नहीं, देख लो। मरने के बाद कौन बचाएगा? अगर पकड़ के ले भी गए ना, तो गांव के सरपंच को कहेंगे छुड़ा के ला, वोटा तेनू पाइया सी। एमएलए को बुलाओ, एमपी को बुलाओ, मोबाइल करो। मरने के बाद कौन मोबाइल सुनेगा? धर्मराज के पास तो कोई मोबाइल नहीं, ओडी चलती उत्थे। इत्थे ते मां बचा लो, प्यो बचा लो, एमएलए बचा लो, एमपी बचा लो, नहीं, सीएम बचा लो, पीएम बचा लो, राष्ट्रपति बचा लो। मरण तो बाद सुन लो, दोहा सुनाना एक गुरु ग्रंथ साहब का, जय मात पिता सुत मीत ना भाई। फिर की बनू पुत? जय मात पिता सुत मीत न भाई, मनुहा संग तेरे नाम सहाई। एक सहायता करेगा, निरंकार परमात्मा। आओ, माता जोगिंदर कौर जाने के बाद भी इतना बड़ा एक यज्ञ किया है इन्होंने, एक संत समागम किया है, जागे, कोई कथा नहीं, कोई भाषण नहीं। ये मैंने जो अपने जीवन के अनुभव की बातें आपको बताई हैं। कौन हो ब्राह्मण, कौन हो क्षत्रिय, कौन हो वैश्य, कौन हो शूद्र, कौन हो हिंदू, कौन हो मुसलमान, कौन हो साई, कौन हो सिख, कौन हो आदमी, कौन हो जनानी, ये हमारा परिचय। ये तो हमारा परिचय ही नहीं है। जितने मैंने नाम गिने ना, इनमें एक भी हमारा परिचय नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई परिचय नहीं।
बामन खत्री वैश्य शूद्र कोई परिचय नहीं, मैं नर हूं मैं नारी हूं कोई परिचय ही नहीं है, ये हम है ही नहीं। तो हम क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है हम क्या है। गुरु ग्रंथ साहब की 2 पंक्तियां हैं, वो बताते हम क्या है। मन तू जोत, हाँ ये है कि मन तू सिख स्वरूप है, मन तू हिंदू स्वरूप है, मन तू साई स्वरूप है, मन तू नर स्वरूप है, मन तू नारी स्वरूप है ना। वो बहन कहते गई एका पुरख सवाई नार, हम सब नारे। बाबा नानक कहते हैं आंधड़िए मानड़ा काहे करे, वो बिटिया की शादी पर मैंने सुनाया था, हम सब रूह हैं आत्माएं। चलो 1:30 बज गया, 1:30 बजे तक टाइम मिलिया सी नहीं, साध संगत जागना पड़ेगा हमें। जो निरंकारी लोग हो वो भी जागते रहना, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हो वो भी जागते रहना, संभल संभल के चलना। इस जीवन का कोई पता नहीं। राजमाता जी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का दोहा याद दिलाते हैं, कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हंसिए कोए, अजय सुनाओ समुद्र में क्या जाने क्या हुए। नहीं, पातशाह कहते हम क्या हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। वो कहते मुझे तो पता नहीं मूल कौन सा है। कहते मन हरजियो तेरे नाल है, बिल्कुल तेरे नाल है। कहते मैनू तो दीदा नहीं, मैनू तो नहीं दसदा। कहते गुरुमती रंग मान, गुरु दी मत लगे तू भी रंग मान ले। आओ साथ संगत, दास अल्पक जीव है, ब्राह्मणों के घर में जन्म हुआ, इतनी शुद्ध पंजाबी नहीं जानता, अगर कहीं लग मात्र दाएं बाएं होगी क्षमा करना, मेरी भावना को समझना। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप मेरे परिवार के लोग हो, मेरे रिश्तेदार हो। जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखे रिश्तेदारी, अव्वल अल्लाह नूरो पाया कुदरत के, हमारा ये रिश्ता है। हम एक पिता की संतान हैं, ये पीड़ा है। अंत में दास ये प्रार्थना करेगा, डॉक्टर साहब हमारे मुस्सा सिंह जी साथ संगत आपके सेवक हैं, मानवता के कल्याण के लिए ये दिन रात, माँ ने पूरे परिवार को बेड़े चढ़ा दिया, परिवार चढ़ाया बेड़े, सारा परिवार बेड़े में बिठा गए। हमारे पाऊ जी दिल्ली से आए, बहुत श्रोमणी भगत, हमारे निम्मा जी बाबा जी के साथ, निर्मल सिंह नाम है, इतने दा जवाई भाई है। मैं निम्मा ते प्यार नाल, हमारा एक सर्कल है मित्रता वाला, उस प्यार से मैं बोल रहा हूँ। बाबा जी के संग रहते, दिन रात सेवा करते। इस माँ के लिए एक शब्द आपको सुनाऊं, कमाल का। माता जोगिंदर, क्या नाम था? जोगिंदर कौर, माता जोगिंदर कौर के नाम से कमाल का शब्द शेख फरीद ने लिखा है, ध्यान से सुनना। शेख फरीद कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के 488 पन्ने पे लिखा है, पढ़ लेना जाके, 488। क्या लिखते शेख फरीद? दिलो मोहब्बत जैन से ही सच्चा, जिन मन और मुख और से काडे कच्चिया, रखते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाव पोए पार्थिए, आप लिए लड़ लाए दर दर वही से, तिन धन जनेंदी माओ। आ देखो, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। तिना महापुरुषों दियां मातावां धनता योग हन, जिन्हां दे बच्चे आके भले पासे लग गए, रब वाले पासे जुड़ गए। तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से, जिनके बच्चे सफल जीवन जी रहे हैं। तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। दूसरी तरफ भी मां बारे कुछ किया है, संतन की कुकर भली साकत की बुरी माए। जो जनूनी लोग हैं, काफर लोग हैं, रब को नहीं मानते, निंदक लोग हैं, कहते उन्होंने दी मां नालों संतां दी कुत्ती चंगी, जड़ी आराम नाल बाहर बैठ के संगत सुनती है। गुरु ग्रंथ साहब च लिखा जे, पढ़ लेना जाके। संतन की कुकर भली साकत की बुरी माए, नहीं तो वो कहे जननी जने भगत जन, जा दाता जा सूर, नहीं तो जननी बांझरे काहे गवाए नूर। बाबा नानक पातशाह को किसी ने कहा साधु बनने के लिए तो नारी के दर्शन नहीं करने चाहिए। बाबा नानक पातशाह कहते, जो जननी भगत जन योद्धा जने, तिसको निंदे मूड़े।
है मूढ़ इंसान जो जननी बड़े बड़े योद्धाओं को, सूरमाओं को जन्म देती है, उसकी तू निंदा करता है, कहां बचेगा तू। गुरु ग्रंथ साहब के 488 पन्ने पे मां को धनता योग कहे, तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। लोग कहते नंकारियों दी बाकी गल्लां तो ठीक ने, पैरों में हथ लाना बहुत भैड़ा लगता है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि मुख से पांव चूमो उनके, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। जिन्होंने सच पहचान लिया परमात्मा को, ये सच जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, जिसने ये गुरु का प्रसाद लेकर सच को जाना है उनके पांव मुख से चूमे। शेख फरीद कह रहे, परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। बाबा नानक पातशाह कहते जन नानक प्रीत, बाबा नानक कहते मेरे अंदर एक प्रीत है, एक प्रेम की, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। पता नहीं किंदा पढ़ जाते हैं लोग, कहते मेरे मन च प्रीत है, मैं साधुओं के पैर अपनी जुबान नाल चट्टा। बाबा नानक कहते जन नानक प्रीत साध पग चाटे। आओ साथ संगत, ये तो रब्बी बानी है, खुदा की बानी है, तुर की बानी है। ये तो जितनी बोलते जाएंगे आगे से आगे रास्ता मिलेगा। परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछत सच चुम्मा पैर मुंह, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी, शेख फरीदे खैर दीजे। साथ संगत जी प्यार से गई।